नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। और आज का जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम यूँ नहीं कह सकते कि स्पेशल एक एग्जाम का, इवन राजस्थान के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम, चाहे वो आरपीसी की हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की हो, दोनों एग्जाम चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो आपके फोर्थ ग्रेड का हो, यानी कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, लैब असिस्टेंट, या हम कह सकते हैं अन्य सीटी या राजस्थान पुलिस, तमाम एग्जाम के अंदर एक ऐसा पार्ट जो आपके जीके के अंदर भी मेंशन किया होता है, और इसके अलावा इस जो टॉपिक को करंट के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो जो टॉपिक है वो है राजस्थान का पर्यटन। और इस पर्यटन टॉपिक के अंदर हम क्या देखेंगे, एक तो राजस्थान का पर्यटन की जो पृष्ठभूमि है, पर्यटन की जो नीतियां हो गई, पर्यटन के संस्थान हो गए, पर्यटन जो हमारे वाक्य, स्लोगन इत्यादि हो गए, पर्यटन जो ट्रेन हो गई। इसके अलावा राजस्थान के पर्यटन के अलावा 2026 का जो बजट आया है, इस बजट के अंदर सरकार ने कौन कौन से नवीनतम पर्यटन के अंदर योजनाएं की शुरुआत की, कौन कौन सी नई पर्यटन नीतियां लेकर के आई है, राजस्थान जो प्रवासी दिवस बनाया गया उसमें कौन कौन सी घोषणा की गई, राजस्थान के नवीनतम पार्क कौन कौन से बनाए गए, और पर्यटन के संदर्भ में सरकार के कौन से पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं। ये सारी क्लास आपके लिए करंट के साथ हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप पीडीएफ की डिमांड करोगे, सुन लीजिएगा, मुझे माइंड में है मेरे कि राजस्थान की कृषि, उसके बाद पशुपालन टॉपिक नया, इसके बाद राजस्थान का उद्योग टॉपिक नया, इसके बाद राजस्थान का पर्यटन टॉपिक और एक टॉपिक, और इसके बाद आएगा वो आएगा राजस्थान का, देखेंगे इसके बाद में मानसून जो 2025 की रिपोर्ट, वो मैं करा करके 5 टॉपिक इकट्ठी मैं A4 पीडीएफ टेलीग्राम जी के भी के चैनल में डाल दूंगा, वहां से आप इसको प्रिंट ले सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये क्लास। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पर्यटन में। और छोटा सा आपसे एक रिक्वेस्ट, गुहार भी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर छोड़ देना, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं राजस्थान के पर्यटन के संदर्भ में। सबसे पहले राजस्थान के पर्यटन की जो मेन टाइटल की बात करेंगे, राजस्थान का जो पर्यटन की जो थीम है ना दोस्तों, वो है पधारो मारे देश। राजस्थान के पर्यटन की थीम पधारो मारे देश, और ये कब लॉन्च की गई? 1993 में लॉन्च की गई। इसके बाद हम बात करेंगे, हालांकि चेंज होती रहती है। सबसे पहले राजस्थान के पर्यटन की जो थीम है डोला मारू देश, बाद में चेंज होती रही है, पधारो मारे देश, और इससे पहले जाने क्या दिख जाए, तो हर बार चेंज होती रहती है। राजस्थान के पर्यटन की जो टैगलाइन है वो कौन सी है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। तो वो राजस्थान की पर्यटन की टैगलाइन है। और विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब बनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। विश्व म्यूजियम डे कब बनाया जाता है? 18 मई को बनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस वो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे पर्यटन की संस्थाएं, अक्सर यहां से प्रश्न बन जाए तो यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले पर्यटन की संस्था है पर्यटन निदेशालय, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। और एक है पर्यटन विभाग, पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वह कब हुई? 1956 के अंदर। तो पर्यटन विभाग की स्थापना 56 में, निदेशालय 55 में, बड़ा कंफ्यूज करेगा। देखो, पर्यटन से पर्यटन काटो, विभाग को भोग कर लो, भोग लगाएंगे कितने का? 1919 काटो 56, 56 का भोग लगाएंगे, 56 का भोग, भोग तो आएगा नहीं, विभाग आएगा कितना? 1956 के अंदर। तो 55 के अंदर क्या बनेंगे? निदेशालय। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड, ये कब बना? ये नया है, प्रश्न आ सकता है, नवीनतम है। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड सरकार ने बनाया है, और ये कब बनाया था? 20 नवंबर 2025 को राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई। 20 नवंबर 2025 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आरटीडीसी पर्यटन की एक बड़ी संस्था है, और आरटीडीसी की स्थापना कांता ठाकुर कमेटी की सिफारिश पर 1978 को की गई थी। लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1979 को। कई बार बच्चे डाउट करते हैं, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 के अंदर हुई थी, लेकिन इसने नए वित्तीय वर्ष से यानी कि 1979 को इसने काम करना शुरू किया। और इसके बाद में राजस्थान होटल निगम, यह बना था 7 जून 1965 को। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की स्थापना 29 अक्टूबर 1996 को की गई थी। राजस्थान धरोहर संरक्षण उन्नति विभाग, राजस्थान धरोहर संरक्षण उन्नति विभाग की स्थापना 2006 के अंदर हुई थी, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ओंकार सिंह लखावत। तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह कौन है?
ओंकार सिंह लखावत इसके अध्यक्ष हैं, राजस्थान धरोहर संरक्षण विभाग के। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन सलाहकार जो समिति, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। अब प्रश्न हर बार आता है, पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में राजस्थान की पर्यटन की पहली इकाई नीति पूछ ली। तो राजस्थान की पर्यटन की बात करेंगे, इको टूरिज्म पॉलिसी। तो राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी पहली कब जारी हुई थी? पहली जारी हुई 2010 के अंदर। और राजस्थान की इसके बाद में सेकंड कब जारी हुई? वो जारी हुई थी 15 जुलाई 2021 को। इसी प्रकार राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन जो नीति, यह कब जारी हुई? 18 अप्रैल 2022 को जारी की गई थी। नई की आगे रिपोर्ट बताऊंगा, नई आगे पढ़ाएंगे, इसको मैं डिटेल से समझाया मैंने। राजस्थान की नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन जो नीति है, उसमें प्रावधान क्या क्या है वो मैं लास्ट में करंट के साथ रिलेट करके करा दूंगा। यहां इतनी पढ़ लो कि राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति से पहली जारी हुई थी 18 अप्रैल 2022 को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार वापस डालेंगे, पर्यटन की बात करेंगे तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को है। पर्यटन निदेशालय बना 1955 के अंदर, पर्यटन विभाग 1956 के अंदर, आरटीडीसी 1979 को, रिटमेन की स्थापना 1996 के अंदर हुई थी। और राजस्थान होटल निगम 7 जून 1965 को स्थापित किया गया था। राजस्थान पर्यटन सलाहकार विभाग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। राजस्थान पर्यटन प्रोन्नति विभाग के जो अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत हैं। राजस्थान पर्यटन का आपने डिटेल पढ़ लिया। राजस्थान पर्यटन की इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में जारी हुई थी। राजस्थान इको टूरिज्म जो पॉलिसी 15 जुलाई 2021 को सेकंड जारी की गई। और अब इसके बाद चलते हैं राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति है, ये कब जारी हुई? ध्यान दे लेना, विश्व पर्यटन दिवस यानी कि 27 सितंबर 2001 को। तो 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की पहली पर्यटन नीति जारी की गई। राजस्थान के पर्यटन की इकाई नीतियां पूछ सकते हैं, पहली, दूसरी और नई। तो राजस्थान के पर्यटन की इकाई नीति पहली, ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया 2007 के अंदर। इसके बाद कब जारी हुई? 2015 के अंदर। और इसके बाद कब जारी हुई? 2024 के अंदर, जो ये रही राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। ये कब जारी हुई थी? 4 दिसंबर 2024 को। तो नहीं कह सकते हैं 4 दिसंबर 2024 को, लेकिन पहली 2007 में जारी की गई थी। और राजस्थान की पहली पर्यटन नीति ये 27 सितंबर 2001 को जारी की गई थी। राजस्थान पर्यटन की जो नीति, नई नीति कह सकते हैं। अब राजस्थान की पर्यटन की जो नई नीति कह सकते हैं, ये कब जारी हुई थी? ये जारी हुई थी 7 दिसंबर 2025 को। तो राजस्थान पर्यटन जो नीति 2025 की जो नई जारी हुई है 7 दिसंबर 2025 को, 7 दिसंबर 2025 को ये जारी की गई। और अब है इसके बाद में राजस्थान गेस्ट हाउस योजना, ये आई 16 अप्रैल 2021 को। और इसके बाद में राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, यह 30 नवंबर 2022 को जारी की गई। राजस्थान का जो पर्यटन है, इसको उद्योग का दर्जा 2 वर्ष पढ़ेंगे। एक तो है 1989 को मोहम्मद यूनिस कमेटी की सिफारिश पे राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, लेकिन इसको पूर्णतः उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को दिया गया। इसको पूर्ण उद्योग का दर्जा 18 मई 2022 को दिया गया। इससे पहले इसको उद्योग का दर्जा 1989 को मोहम्मद यूनिस कमेटी की सिफारिश पर दिया गया था। अब देखो यहां से प्रश्न मुझे लगता है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो या सेकंड ग्रेड एग्जाम हो, वहां से आपका करंट का प्रश्न भी आ सकता है। वो आपके पर्यटन के लेटेस्ट डेटा पूछ सकते हैं। ये पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग जो डेटा अगर आए तो। यानी कि हमारे यहाँ आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात करेंगे तो राजस्थान में कुल जो टूरिस्ट आए थे वो कितने आए थे? 2544.48 लाख। तो कुल हमारे पर्यटक कितने आए? 2544.48 लाख आए थे। उनमें से जो स्वदेशी हम कह सकते हैं, घरेलू कह सकते हैं, वो कितने हैं? 25.03 लाख। लेकिन जो विदेशी पर्यटक हैं वो कितने हैं? 19.45 लाख। तो विदेशी पर्यटक कितने? 19.45 लाख। 19.45 लाख, 19.45 लाख। और विदेशी कितने हैं? तो 19.45 लाख। स्वदेशी कह सकते हैं कितने? 25.03। टोटल मिलाकर के 2544.48। अब बात करेंगे राजस्थान में जो विदेशी पर्यटक आए, तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन सी कंट्री से आए या कई बार उनका रैंक पूछे तो सबसे ज्यादा पूछे तो यूएसए से। यूएसए के बाद यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी यहां से पूछे, यहां से आए हैं। टोटल मिलाकर के 19.45 लाख हमारे यहाँ पे फॉरेनर आए हैं। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, सर्वाधिक जो बात करेंगे विदेशी पर्यटक कौन कौन से जिलों में आए, तो राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर,
जोधपुर के अंदर और जैसलमेर के अंदर यहां पर आए हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी जो पर्यटक राजस्थान में सबसे टॉप जो रहा है वो कहां पे आए, खाटू श्याम जी सीकर में सर्वाधिक यहां पे आए हैं। उसके बाद में पूंछरी का लोटा, ये मंदिर काफी चर्चित रहा है, भजनलाल जी ने भी इसके बारे में स्पेशल से अलग से घोषणा भी की है, यहाँ पे अलग से पूजा भी की है। पूंछरी का लोटा काफी मान्यता है इस मंदिर की, तो ये मंदिर। और इसके बाद में भरतपुर के अंदर, इसके बाद में पुष्कर, और इसके बाद में है सेठ सांवलिया जी जो कि मंडप है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहाँ पे सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आए हैं। और इसके बाद में राजस्थान में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट कहाँ पे बनाए जाएंगे, तो सरकार ने बजट में घोषणा की है कि बणेश्वर जो धाम है उसको, और रामेश्वर घाट है सवाई माधोपुर उसको, बिगोद जो भीलवाड़ा, इन तीनों को क्या है राजस्थान का ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। तो बणेश्वर धाम, डूंगरपुर, रामेश्वर घाट और बिगोद तीनों को ट्राइबल सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। इको टूरिज्म सर्किट कहां बनेगा, सरिस्का में, जलाना डूंगरी जयपुर में और माउंट आबू में इको टूरिस्ट सर्किट के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। और अब आगे चलते हैं, राजस्थान में पुरातात्विक सर्किट है वो कितने हैं, 7 हैं। 7 कौन कौन से, जयपुर 1, जोधपुर 2, बीकानेर 3, कोटा 4, उदयपुर 5, अजमेर 6, भरतपुर 7। हम कह सकते हैं सातों के सातों कौन से आ जाएंगे, संभागों के अंदर क्या है पुरातात्विक सर्किट है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्वदेश दर्शन 1.0, स्वदेश दर्शन 2.0, एक प्रसाद योजना। पिछली बार कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के अंदर स्वदेश दर्शन 2.0 का प्रश्न पूछा गया था, कौन से मंदिर के लिए 87.87 करोड़ की राशि केंद्र सरकार ने स्वीकृत की, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो योजना है कौन सी, स्वदेश दर्शन 1.0 केंद्र सरकार की योजना है टूरिस्ट या धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को लेकर के। और इसकी शुरुआत हुई थी 2014-15 के अंदर, यह योजना शुरू हुई थी 9 मार्च 2015 को भारत सरकार के द्वारा। स्वदेश दर्शन 1.0 9 मार्च 2015 को भारत सरकार के द्वारा 1.0। और इसके अंदर राजस्थान के दोस्तों कुल 4 सर्किट है, भारत के कुल 15 सर्किट है, राजस्थान के 4 सर्किट कौन से हैं, स्पिरिचुअल सर्किट जिसको आध्यात्मिक सर्किट कहते हैं नंबर 1, दूसरा श्री कृष्णा सर्किट, तीसरा डेजर्ट सर्किट, चौथा कौन सा हेरिटेज सर्किट है। तो एक स्पिरिचुअल सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, एक कृष्णा सर्किट, एक डेजर्ट सर्किट, एक कौन सा है हेरिटेज सर्किट। राजस्थान के कुल 4 सर्किट इसके अंदर शामिल हैं। और इसके बाद में स्वदेश दर्शन 2.0 यह कब शुरू हुई है, यह शुरू हुई थी 7 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग इसकी घोषणा हुई थी। और ये शुरू की नहीं, इसमें थोड़ा सा इश्यू है, ये यहां छोड़ दो इसको बार, यहां पढ़ेंगे स्वदेश दर्शन 2.0 ये शुरू कब की हुई है, अप्रैल 2022 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें राजस्थान के इन 4 स्थलों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से, केशोराय पाटन जो कि कहां पर है, बूंदी के अंदर है। और इसके अलावा मालेश्वरी डूंगरी, मालेश्वरी जो डूंगरी है वो कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर है, देवनारायण जी का तीर्थ स्थल है। तीसरा है खाटू श्याम जी, और चौथा कौन सा, करणी माता जी का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर। तो 2.0 के अंदर ये क्षेत्र इसमें क्या है शामिल किए गए हैं। अब देखेंगे नोट, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत राजस्थान के श्री खाटू श्याम जी मंदिर के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 87.87 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। यह प्रश्न पूछ लिया गया है एग्जाम के अंदर। और इसके अलावा अगली योजना पढ़ेंगे कौन सी, प्रसाद योजना, जो कि 2014-15 के अंदर शुरू की गई थी। और इसमें राजस्थान का पहला, प्रसाद योजना की बात करेंगे, इसमें राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण जी का कॉरिडोर सरकार, केंद्र सरकार ने घोषित किया कॉरिडोर बनेगा। और इस कॉरिडोर को क्या बोलते हैं, नीम कॉरिडोर। तो नीम कॉरिडोर है वो बनाया जाएगा बाबा देवनारायण जी का। कहां, स्थान कौन सा, आसिंद भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान के अंदर। योजना कौन सी है, प्रसाद योजना, PRASAD, इसकी फुल फॉर्म इस प्रकार से है। एक प्रकार से स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक ये योजना है जो केंद्र सरकार की है। और अब भगवान देवनारायण जी कॉरिडोर बता ही दिया। और इसके लिए स्वीकृत राशि केंद्र सरकार ने 48.73 करोड़ की मंजूरी प्रदान की है। और इस कॉरिडोर में कुल 5 स्थल शामिल होंगे, माता श्री धूणी, साई बुंदा की बावड़ी, सवाई भोज का मंदिर, गहनोदा और चरणगढ़। ये टोटल 30 किलोमीटर के क्षेत्र का दायरा है जो इसके अंदर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रसाद योजना में राजस्थान के कुल 3 स्थल शामिल है, वो कौन कौन से, तो एक तो पुष्कर अजमेर, दूसरा कोलायत का आ जाएगा, तीसरा आसींद भीलवाड़ा। और इसके अलावा अब बात करेंगे पर्यटन के अंदर, जो नदी है उस नदी के ऊपर जो पुल बनाया जाता है जिसको झूलता पुल कहते हैं, हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी के ऊपर कोटा के अंदर है,
जो 1.40 किलोमीटर लंबा। लेकिन राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज माही नदी के ऊपर जो कि डूंगरपुर के अंदर है, चीखली डूंगरपुर के अंदर है, 1.925 किलोमीटर सबसे लंबा आ जाएगा, ये जो नया बना है। इसके बाद अभी राजस्थान या राजस्थान, एमपी और यूपी के अंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जोड़ते हुए एक गमन पथ बनेगा, और इस गमन पथ को क्या नाम दिया गया है? श्री कृष्ण गमन पथ दिया गया है। इसमें जो राज्य शामिल होंगे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जोड़ते हुए श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर होगी, और इसकी राजस्थान में दोस्तों जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 500 किलोमीटर की। और इस श्री कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के कुल 8 मंदिर है वो शामिल किए गए हैं। वो 8 मंदिर कौन से हैं? श्री बिहारी जी का मंदिर भरतपुर का, जगन्नाथ जी का मंदिर करौली का, त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर का, मथुराधीश का मंदिर कोटा के अंदर। अब देखो कैला देवी का मंदिर, बच्चे सोचते होंगे करौली का नहीं है दोस्तों, ये कैला देवी का मंदिर कहाँ का है? बयाना का। मैं स्पेशल नोट देके डाल रहा हूँ, अच्छे से देख लेना, ये बयाना का है। मदन मोहन जी का मंदिर करौली के अंदर, और केशवराय महाराज जी का मंदिर बूंदी के अंदर, और द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहाँ पे? झालरापाटन झालावाड़ का। यहाँ पे एक द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद के अंदर है। और यहाँ पढ़ेंगे द्वारिकाधीश का मंदिर कौन सा आ गया? झालरापाटन झालावाड़ का जाएगा। इन 8 मंदिरों को शामिल किया गया है। राजस्थान में लंबाई 500 है, कुल लंबाई कितनी होगी? 800 किलोमीटर होगी। अब देखो यहाँ पे लास्ट ईयर 2025 की सरकार ने जो घोषणा की थी वो रोपवे हैं, और अंतिम की स्लाइड के अंदर सरकार ने 2 और रोपवे अब 2026 के बजट में घोषणा की है। मैं वो उसके बाद करा दूंगा लास्ट के अंदर। तो लास्ट ईयर के ये हैं, जैसे राजस्थान में नए रोपवे कहाँ बनेंगे? आमेर से लेकर नाहरगढ़ तक 6.6 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा। इंदरगढ़ बूंदी से लेकर के बिजासन माता बूंदी तक बनेगा, 6 किलोमीटर का लंबा रोपवे बनेगा। जोगी मेल जो रणथंभौर में है वहां त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक 1.45 किलोमीटर का रोपवे बनेगा सवाई माधोपुर में। चित्तौड़गढ़ के विद्या निकेतन से लेकर के फोर्ट तक बनेगा, 1 किलोमीटर रोपवे बनेगा, जो कि चित्तौड़गढ़ विद्या निकेतन से लेकर के छतरंग मोरी तक बनेगा। बधारिया हनुमान जी के मंदिर से लेकर के समाई माता जी तक बनेगा बांसवाड़ा में 850 मीटर का लंबा रोपवे। और राजस्थान के पर्यटन जो कोष सरकार ने बनाया है, इस पर्यटन कोष की राशि कितनी है? तो 1500 करोड़ रुपए पर्यटन कोष की कुल राशि है। राजस्थान में गांधी वाटिका म्यूजियम की स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को कहां पे की गई थी? जयपुर के अंदर की गई थी। और अब आगे चलते हैं, आईफा समारोह है, आईफा समारोह है, जो कि 7 फिल्म इंडस्ट्री का है। 7 से लेकर के 9 मार्च 2025 को 25 साल पूरे होने पर, इन फिल्म इंडस्ट्री के 25 साल पूर्ण होने पर बनाया गया था, और आईफा के शुरुआत के 25 वर्ष पूरे होने पर बनाया गया था। राजस्थान में लोक गायकों एवं संगीत कलाकारों के लिए राजस्थान में गौरी किला के अंदर कहाँ पे बनेगा? बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। गाँव के जो मंदिर है, छोटे मोटे मंदिर है, उनका इतिहास सहेज कर रखने के लिए एक संस्कृति पोर्टल सरकार बनाएगी। नेक्स्ट, सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में एक बस की शुरुआत की है 2025 के बजट में। उस बस का नाम है होप ऑन और होप ऑफ बस। राजस्थान के अंदर ये बस 3 जिलों में चलेगी। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में इस बस की शुरुआत होगी। राजस्थान में एरो सिटी कोटा में बनेगी, एरो स्पोर्ट सिटी माउंट आबू के अंदर। राजस्थान में एक आरटीडीसी का होटल है, खादिम होटल। तो सरकार ने खादिम होटल का नाम बदल करके क्या नाम कर दिया? अजमेरू कर दिया, जो कि ख्वाजा की दरगाह के अंदर है। राजस्थान के अंदर हम पढ़ेंगे कुल पर्यटन संभाग कितने हैं? 4। कौन कौन से? एक जोधपुर है, एक उदयपुर है, एक कोटा है, एक अजमेर है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। लेकिन राजस्थान के अंदर पर्यटन की बात करेंगे तो राजस्थान के पर्यटन में जो स्मार्ट सिटी की बात करेंगे तो स्मार्ट बनेंगे काजू खाकर। तो का से पढ़ेंगे कोटा, ए से पढ़ेंगे अजमेर, कोटा, अजमेर, और जे से पढ़ेंगे जयपुर, और यू से पढ़ेंगे उदयपुर। और यहां पढ़ेंगे पर्यटन संभाग जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। काजू खाएंगे स्मार्ट है के से कोटा, ए से अजमेर, जे से जयपुर, यू से कौन सा? उदयपुर। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में जो ट्रेन चलाई गई, तो सबसे पहले ट्रेन का नाम है प्लेस ऑन व्हील। ये चलाई थी 26 जनवरी 1982 को चलाई गई थी, और इसका नारा क्या था? 1 वीक इन वंडरलैंड इसका थीम या नारा रखा गया था।
इसके बाद 2017 में यह हेरिटेज प्लेस इसका नाम कर दिया। 2017 में इसका नाम क्या कर दिया? हेरिटेज प्लेस इसका नाम कर दिया गया। नेक्स्ट, फेरी क्वीन ट्रेन। फेरी क्वीन ट्रेन ये 2003 में चलाई गई थी और ये ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? शेखावाटी प्रदेश के अंदर। 2003 के अंदर इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी, कहाँ पे? शेखावाटी प्रदेश में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये 2009 में चलाई गई थी। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन यह 5 अक्टूबर 2023 को चलाई गई थी। और शिल्पग्राम, तो राजस्थान में शिल्पग्राम पहला है वालागाम उदयपुर, इसके बाद पालगाम जोधपुर, फिर पुष्कर और रामसिंहपुर कौन सा है? सवाई माधोपुर। राजस्थान में ये शिल्पग्राम है। और नेक्स्ट, राजस्थान में अब पढ़ेंगे कुछ चर्चित पार्क। आजकल पार्क के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पे पहला पार्क आएगा भीम पार्क। भारतीय नौसेना योद्धाओं के लिए विद्याधर नगर जयपुर में बनाया गया है। कारगिल शौर्य वाटिका, राजस्थान विधानसभा परिसर में सिंदूर का पौधा लगा करके कारगिल शौर्य वाटिका बनाई गई है। नेक्स्ट, प्रकृति पार्क, नेचर पार्क कहाँ पे बनाया गया? चूरू के अंदर बनाया गया। राजस्थान में अंगदान स्मारक, कंफ्यूज करेगा, राजस्थान में अंगदान जो स्मारक है वो तो जयपुर के अंदर है, लेकिन राजस्थान में देहदान जो स्मारक है वो कहाँ पे? उदयपुर में। अंगदान जयपुर के अंदर, देहदान उदयपुर। देह उद्य, देह उद्य, देह उद्य, देह उदयपुर। हम उद्य होते ही देह यानी कि शरीर को धो लेते हैं, उद्य होते ही नहा लेते हैं, तो देह उद्य। इस प्रकार से वेस्ट टू वंडर पार्क ये बनेगा अंगनवा जोधपुर में बनाया गया, अंगनवा जोधपुर के अंदर बनाया गया। राजस्थान में टॉय पार्क कोटा के अंदर, बीएसएफ थीम पार्क सम जैसलमेर में। राजस्थान में स्टोन पार्क, वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने घोषणा की थी कि कांच वाली बूंदी के अंदर और सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर स्टोन पार्क बनेगा। स्टोन पार्क तो पहले तो ऑलरेडी जो पुराना है वो विष्णुदत्त धौलपुर के अंदर है, लेकिन बजट में सरकार ने और घोषणा की है कांच वाली बूंदी के अंदर, सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर सरकार ने स्टोन पार्क की घोषणा की है। नेक्स्ट, मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क, ये कहां पे? बोरानाडा जोधपुर के अंदर। राजस्थान में हस्तकला का जो पार्क है तो वो भी कहां पे बनाया गया? सरकार ने जोधपुर में बनाया गया। राजस्थान में सोलर पैनल जो पार्क, तो वो कांकाणी जोधपुर में बनाया गया, सोलर पैनल का पार्क। राजस्थान में सैंड आर्ट का जो पार्क पुष्कर में, मिट्टी की जो कलाकृति बनती है मिट्टी के ऊपर। राजस्थान में जीरो वेस्ट जो वंडर पार्क है आंधी जयपुर के अंदर बनाया गया। फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर है, फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर, फिनटेक पार्क जयपुर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर। राजस्थान में 7 वंडर पार्क कोटा के अंदर है, लेकिन अजमेर वाला चर्चा में क्यों रहा कि इसको प्रशासन ने तोड़ दिया, तो अजमेर वाला है वो तोड़ दिया गया है। और राजस्थान का पहला साइंस पार्क जयपुर के अंदर है। राजस्थान का एस्ट्रो पार्क जयपुर के अंदर है। राजस्थान में स्क्रैप गार्डन सूरपुरा जोधपुर में स्क्रैप गार्डन बनाया गया है, सूरपुरा जोधपुर के अंदर। और बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर में। अभी प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में बटरफ्लाई तितली पार्क कहां पे है? अंबरगाम उदयपुर में तितली पार्क। पुष्प पार्क हुसखेड़ा अलवर के अंदर। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहां पे? कोटा के अंदर। राजस्थान में स्नेक पार्क सांपों का उद्यान है कोटा के अंदर। होजरी पार्क चौंप की भिवाड़ी के अंदर है। एग्रो फूड पार्क जो रिको बनाती है 4, गंगानगर में, रानपुर कोटा में, अलवर में और बरनाडा जोधपुर के अंदर। लेकिन राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में एग्रो फूड पार्क की घोषणा सांचौर में की और मिनी एग्रो फूड पार्क की स्थापना उन्होंने अनूपगढ़ में की है। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर के अंदर है। और राजस्थान में निर्माणाधीन जो फूड पार्क है पलाना के अंदर और मथानिया जोधपुर में बन रहे हैं। राजस्थान की जो फिल्म सिटी है वो सुमेरपुर पाली को विकसित किया जा रहा है। राजस्थान में नमो डायवर्सिटी जो पार्क है वो प्रताप बांध अलवर के अंदर है। नमो डायवर्सिटी जो पार्क वो कहां पर है? प्रताप बांध अलवर के अंदर। राजस्थान में स्नेक पार्क हालांकि पीछे आ गया कोटा के अंदर। राजस्थान में स्कल्पचर ये मूर्तियों का कुछ पार्क बनाया गया नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। मार्फोलॉजी जो पार्क वो कोटा में बनाया गया। और इसके बाद में क्रोकोडाइल पार्क बागदरा उदयपुर के अंदर। वैक्स वार म्यूजियम जयपुर के अंदर, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी और हरमनप्रीत कौर के मोम के इनके ये स्टेचू बनाए गए हैं। राजस्थान में गोपाल कॉरिडोर जिसको नंदी कॉरिडोर कहते हैं, ये कहाँ बनाया गया? नंदगाम सिरोही के अंदर कॉरिडोर बनाया गया, सरकार के द्वारा घोषित हुआ है। राजस्थान में सूर्यवन जैसलमेर में राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। राजस्थान का फाउंटेन स्क्वायर पार्क जयपुर में बनाया है। अभी बजट 2026 में सरकार ने घोषणा की है, चर्चा में है 2026 के अंदर कि राजस्थान में स्पेस गैलरी प्लस चिल्ड्रन गैलरी कहां पे बनाई जाएगी? जयपुर में बनाई जाएगी। और नोट निर्माणाधीन राजस्थान, ये अलग है, ये छोड़ दो, ये उसका था।
ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क अलग था। मेनार और खिंचन राजस्थान का यह रामसर साइट में डिक्लेयर हुआ था, रामसर साइट। और इसके बाद में राजस्थान का 5वां जो रामसर साइट वह किसको बना दिया, सिल्लीसेट झील अलवर को। तो इस प्रकार से कुल राजस्थान के 5 रामसर साइट आ जाते हैं, केवलादेव, सांबर, मेनार, खिंचन और अपनी ये सिल्लीसेट झील अलवर वाली। नेक्स्ट, डोलीखेड़ा जो गांव है भीलवाड़ा का, इसको स्मार्ट विलेज के तहत विकसित किया जाएगा, सरकार ने घोषित की। लेकिन राजस्थान का स्मार्ट विलेज और किसको बनाया जाएगा, सवाईपुरा गांव पाली को बनाया जाएगा। राजस्थान में कुछ चर्चित महोत्सव, इनको आप छोड़ सकते हो, इतनी कोई विशेष बात है नहीं। अब आगे चलते हैं, थार महोत्सव। थार महोत्सव 8 से लेकर 9 अक्टूबर 2025 को बाड़मेर में आयोजित किया गया। प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालयों पर पहली बार घूमर फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, जो कि 19 नवंबर से लेकर के 2025 को हुआ था। 19 नवंबर 2025 को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल, जो कि सितंबर 2025 को कहां पे, उदयपुर के अंदर हुआ था। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल है। कुरुंजा, जो कि कुरुंजा फेस्टिवल खिंचन फलोदी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, विजयदान देता साहित्य उत्सव, ये 21 से 23 मार्च 2025 को जयपुर में हुआ है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का ये 13वां संस्करण था, जो कि 20 सितंबर 2025 को जयपुर में हुआ। और सबसे बेहतरीन राजस्थानी फिल्म का पुरस्कार मिला है हुकुम को, जो कि पंकज सिंह तंवर के द्वारा निर्देशित है। पंचगौरव योजना की शुरुआत कब हुई थी, 17 दिसंबर 2024 को। ये काम के वैसे है नहीं। और इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन सा आयोजना विभाग है। नोडल जो एजेंसी 5 गौरव होते हैं, 5 है, एक तो कृषि का, एक वन डिपार्टमेंट, एक उद्योग विभाग, एक पर्यटन विभाग, एक कौन सा, खेल विभाग का। और इसी अवसर पे पंचगौरव पुस्तिका का विमोचन किया गया था, 28 मार्च 2025 को किया गया। 29 जुलाई 2025 को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार किसको दिया गया है, राजस्थान को दिया गया है। जयपुर को विश्व में टॉप 5 घूमने लायक शहरों में शामिल किया गया है। और टेंट सिटी के रूप में किसको विकसित किया जा रहा है, सांबर को विकसित किया जा रहा है। राजस्थान पर्यटन ने 2 सबसे बेहतरीन पुरस्कार जीते हैं, ये पुरस्कार देख लेना। राजस्थान के पर्यटन को सबसे बेहतरीन पुरस्कार मिला है। राजस्थान को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया और फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स पुरस्कार से राजस्थान को दिया गया है। और राजस्थान की बात करेंगे तो एक सिटी है जिसको बेस्ट डेस्टिनेशन इन वेडिंग के तौर पे भी पुरस्कार दिया गया है, वह कौन सी है, उदयपुर को दिया गया है। और राजस्थान में कुछ पनोरमे आप ये देख लेना, कौन कौन सा पनोरमा वो कहां पे बनाया जाएगा। जैसे श्री सत्ताराम जी महाराज का पनोरमा फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, गुड़ा जैसलमेर में बनेगा। संत श्री सुंदरदास जी का पनोरमा दौसा में बनेगा, दौसा के थे। और इसके अलावा सुंदरदास जी दादू जी के बहुत ही चहेते शिष्य थे। और श्री आत्माराम लक्ष्य पनोरमा जयपुर में बनेगा। करमेती बाई का पनोरमा खंडेला सिक्कर में बनेगा। हड़बू जी का पनोरमा बेंगटी गांव फलोदी और बुंडोल गांव नागौर में बनेगा। श्री गोगादेव राठौड़ का पनोरमा संथाला जोधपुर में बनेगा। स्वतंत्रता सेनानियों का पनोरमा अलनियावास नागौर में बनेगा, जो कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में 1857 क्रांति के अंदर आता है। 1857 क्रांति के अंदर में आता है। हरि सिंह जो ठाकुर कुशाल सिंह जी को ठाकुर कुशाल सिंह जी को सहायता देते हैं, हरि सिंह जी। लांबिया, अलनिया, इसके अलावा बात करते हैं, लांबिया हो गया, अलनिया हो गया, गुल्लर ठिकाना हो गया ना, ये कई प्रकार के ठिकाने थे। महाराणा कुंभा का पनोरमा कहां बनेगा, मदारिया राजसमंद में बनेगा। और बिक्काजी सोलंकी का पनोरमा देसुरी पाली में बनेगा। ईसर दास का पनोरमा जालीपा बाड़मेर में बनेगा। रामचरण जी का पनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। आदिवासी पनोरमा बनेगा दौसा के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। पन्ना धायक का पनोरमा महत्वपूर्ण है, ये बनेगा कमेरी गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर। चालकनेची माता का पनोरमा चालकना गांव बाड़मेर में बनाया जाएगा। और जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज का पनोरमा अजमेर में बनेगा। भगत शिरोमणि कर्माबाई का पनोरमा कालवा डीडवाना कुचामन में, वही कर्माबाई जिन्होंने भगवान कृष्ण जी को, ठाकुर जी को मात्र 8 साल की उम्र में जिद करके खिचड़ा खिला दिया था, कर्माबाई। और श्री भामाशाह जी का पनोरमा बनेगा चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे इनकी हवेली बनी हुई है। महावीर जी का पनोरमा करौली में है। खेमा बाबा जी का पनोरमा बनेगा बायतूब बालोतरा के अंदर। श्री दशनाथ जी महाराज का पनोरमा कतरिया सर के अंदर। रामचंद्र सेन का पनोरमा जोधपुर में। गोकुला जाट का पनोरमा भरतपुर के अंदर। महर्षि नवल का पनोरमा जोधपुर के अंदर बनेगा, नवल संप्रदाय के पीठ है। हाड़ी रानी का पनोरमा सलूम्बर उदयपुर के अंदर। करणी माता जी का पनोरमा देशनोक में। निम्बारक आचार्य का पनोरमा सलीमाबाद में बनेगा। कालीबाई का पनोरमा मांडवा डूंगरपुर में। ध्यान रहे कालीबाई का पनोरमा ऑप्शन में रास्तापाल आएगा, वो गलत नहीं, वो गलत होगा आपका। रास्तापाल आएगा, वो कांड है कालीबाई, रास्तापाल कांड अलग है। लेकिन कालीबाई का पनोरमा बनेगा मांडवा गांव डूंगरपुर के अंदर। रूपा जी कृपा जी का पनोरमा गोविंदपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और अली बख्श का पनोरमा मुंडावर अलवर में बनेगा।
नेक्स्ट इसके बाद कुछ और फैक्ट है। वन स्टेट वन ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस उदयपुर के अंदर हुआ था, जो कि 15-16 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में। इसके थीम इस प्रकार से आप देख लेना। और उदयपुर में बनेगा प्रदेश का पहला ग्लोबल डेस्टिनेशन। तो 15 और 16 अक्टूबर 2025 को उदयपुर में आयोजित किया गया था वन स्टेट वन ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन पर कॉन्फ्रेंस में देश में 50 ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने का निर्णय लिया गया। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस कब बनाया गया? 10 दिसंबर 2025 को। कहां पे? जयपुर के अंदर। 10 दिसंबर 2025 को कहां मनाया गया? जयपुर के अंदर। ड्यूस ये वैसे काम का नहीं है। अब है राजस्थान में कुछ पर्यटन सफारी जो चर्चा में रही, देख लेना। राजस्थान की पहली जो लेपर्ड सफारी है वो जलाना डूंगरी जयपुर में चलाई गई। राजस्थान की सेकंड जो लेपर्ड सफारी आमागढ़ जयपुर में चलाई गई। राजस्थान की तीसरी लेपर्ड सफारी बीड़ पापड़ से लेके विद्याधर नगर जयपुर में। तो तीनों लेपर्ड सफारी जयपुर के अंदर आ चुकी है। लेकिन राजस्थान की चौथी लेपर्ड जो सफारी है ना, ये गंगा भैरव घाटी अजमेर में चलाई गई। वासुदेव देवनानी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके बाद में राजस्थान में सफेद टाइगर की जो सफारी नाहरगढ़ में शुरू की गई। और राजस्थान की दूसरी जो लोयन सफारी है इसकी शुरुआत सज्जनगढ़ से हुई थी। और राजस्थान की पहली जो लोयन सफारी है इसकी शुरुआत हुई थी नाहरगढ़ जयपुर से। तो ये राजस्थान की कुछ सफारी है, ये भी आप देख लेना। और इसके बाद में जो मैं पहले पीछे बता रहा था, राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति नई वाली देख लेना। राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 की न्यू है। यह 20 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, जो कि 31 मार्च 2029 तक 31 मार्च 2029 तक यह प्रभावी रहेगी। इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? फिल्म फैसिलिटेशन सेल इसका नोडल विभाग है। देखो इसमें अलग अलग क्षेत्र है। थिएटर में रिलीज होने पे कितना लाभ है, वेब सीरीज पे कितना है, टीवी सीरियल पे कितना है, डॉक्यूमेंट्री पे कितना है। तो न्यूनतम निवेश थिएटर में रिलीज पे है 2 करोड़ का, वेब सीरीज पे 1 करोड़ का, टीवी सीरियल पे 1 करोड़ का, और डॉक्यूमेंट्री इसमें अनुमानित नहीं है। और अधिकतम जो लाभ है, देखो थिएटर में रिलीज होने पे 3 करोड़ अधिकतम, वेब सीरीज में कितना है 2 करोड़ का, टीवी सीरियल में 1.5 करोड़ का, और डॉक्यूमेंट्री में है 2 करोड़ का। नेक्स्ट, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले शूटिंग स्थानों की अनुमति पर शुल्क या फीस अधिकतम 5 दिन की 100% क्या है प्रतिपूर्ति दी जाएगी। नोट, राजस्थान में कोई फिल्म जिसकी राजस्थानी भाषा में फिल्माई गई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पिक्चर फिल्म को अधिकतम 1 करोड़ एवं भारतीय सरकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त फिल्म को अधिकतम ₹50 लाख की प्रोत्साहन राशि इसमें दी है। नेक्स्ट, अब है 25वां IIFA अवार्ड 7 से लेकर 9 मार्च 2025 को कहां पे? जयपुर के अंदर हुआ था। राजस्थान की विरासत संरक्षण के तहत कौन कौन से काम किए जाएंगे? ये करंट के हैं, देख लेना भाई, ये करंट के हैं। ये करंट, ये लास्ट में मिल जाएगा आपको, ये करंट के हैं। तो राजस्थान की विरासत संरक्षण के तहत कौन कौन से काम होंगे? तो एक तो है दुल्ला राव जी की बावड़ी, एक तो है दुल्ला राव जी की बावड़ी, एक है बोरा की बावड़ी। इनका संरक्षण होगा। प्रश्न आ सकता है कहां पे? ये जम्मू रामगढ़ जयपुर के अंदर। प्रश्न छपने वाला है पक्का, आरपीसी पक्का ही पूछेगी। नेक्स्ट है रीड का टीला जो कि त्योंदा झुंझुनू में है, यहाँ पे उत्खनन प्रस्तावित है। और इसके बाद में है बाला का किला, जहां पे बाबर एक रात के लिए ठहरा था, जैसे 52 दुर्गों का लाडला किला कहते हैं, राजस्थान का कुंवारा किला कहते हैं। वो दुर्ग कौन सा है? बाला किला है। और यहाँ पे आयुध संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में शौर्य पर्यटन सर्किट में तनोट माताजी और लोंगेवाला में वार म्यूजियम शामिल होंगे। तो राजस्थान शौर्य पर्यटन सर्किट में तनोट माता और लोंगेवाला जो कि जैसलमेर में, यहाँ पे वार म्यूजियम यहाँ पे शामिल होंगे। राजस्थान में शिल्पग्राम 4 अपने पीछे पड़े थे। अब राजस्थान में शिल्पग्राम की स्थापना जोधपुर और डूंगरपुर में की जाएगी। बजट 2026 में सरकार ने राजस्थान में म्यूजियम बनाने की घोषणा की है। अब सारा करंट का मैटर आएगा कि वॉर म्यूजियम कहां बनेगा? जैसलमेर में बनेगा। अल्बर्ट हॉल कहां बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा। राजस्थान में वीर बालिका कालीबाई का म्यूजियम कहां बनेगा? उदयपुर में बनेगा। और कालीबाई का जो पनोरमा है वो कहां पर? मांडवा डूंगरपुर के अंदर। तो पनोरमा है वो मांडवा डूंगरपुर के अंदर। कालीबाई का चर्चित जो गांव देखते हैं तो वो गांव कौन सा है? रास्तापाल गम डूंगरपुर, पनोरमा मांडवा गम डूंगरपुर। और कालीबाई का जो म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? उदयपुर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम 2025 या 2026 के कौन कौन से हुए हैं? तो एक है अनहद श्रृंखला, जिसमें लोक कला, संस्कृति, शास्त्रीय संगीत पर आधारित
मासिक कार्यक्रम होते हैं। एक है तीज मेला जो कि 27 और 28 जुलाई 2025 को कहां पे, जयपुर के अंदर हुआ था। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक योजना है, कौन सी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसके अंदर जो वरिष्ठ नागरिक है उनको क्या धार्मिक जो धाम देव धाम होते हैं उनकी रेल के माध्यम से या फ्लाइट के माध्यम से उनको यात्रा करवाई जाती है। तो 2013 में रेल मार्ग के लिए शुरू हुई थी और 2016 के अंदर इसमें हवाई यात्रा इसमें शामिल कर दी गई। फ्री इसमें रेल यात्रा होती है और वो कितने 5000 यात्रियों को, लेकिन पशुपतिनाथ और काठमांडू नेपाल की यात्रा कराई जाती है इसके अंदर हवाई मार्ग के माध्यम से, उसमें 6000 यात्रियों को फ्री यात्रा करवाई जाती है। नेक्स्ट है अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन, ये कहां पे बनाया जाएगा, कुलधरा में बनाया जाएगा। सरकार ने इसकी घोषणा 2026 के बजट में की है, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट है, ये 2026 के बजट का ही है। राजस्थान में ब्रज कन्वेंशन सेंटर कहां बनेगा, भरतपुर में बनेगा, 100 करोड़ की लागत से बनेगा। राजस्थान में वॉर म्यूजियम, देखो हमने पीछे पढ़ा कि राजस्थान में वॉर म्यूजियम एक जैसलमेर में बनेगा। वॉर म्यूजियम की स्थापना बजट में घोषणा में हुई है और कहां बनेगा, झुंझुनू में बनेगा। तो राजस्थान में वॉर म्यूजियम जैसलमेर के अंदर भी है और कहां बनेगा, झुंझुनू बनेगा। राजस्थान में थार सांस्कृतिक सर्किट इन पांच जिलों में बनाए जाएंगे, एक जैसलमेर, एक जोधपुर, एक बीकानेर, एक बाड़मेर, एक जालोर। जालोर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में थार सांस्कृतिक सर्किट बनाए जाएंगे। आगे है राजस्थान में अब जो सरकार ने 2026 में कुछ बजट में सरकार ने घोषणा की है, पीछे के पनोरमा काफी सारे थे आपके, याद रहे न रहे, ये 4 पनोर में दोस्तों याद कर लेना, एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो हक मिल जाएगा। कौन कौन सा, दुर्बलनाथ जी का पनोरमा कहां बनेगा, दौसा के अंदर बनेगा। वीर दुर्गादास राठौड़ का पनोरमा कहां बनेगा, बालोतरा में बनेगा। हाड़ी रानी का पनोरमा कहां बनेगा, सलूम्बर में बनेगा। वीर तेजाजी महाराज जी का पनोरमा कहां बनेगा, करनाल नागौर में बनेगा। महर्षि दयानंद जी का पनोरमा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में बनाया जाएगा। और अभी और सरकार ने चर्चा में की, प्रजापत समाज के लिए उन्होंने मांग उठाई थी, प्रजापत समाज के मांग को देखते हुए भजनलाल जी ने घोषणा कर दी कि श्री यादव जो पनोरमा बनाया जाएगा, माता यादव जी का पनोरमा बनाया जाएगा, वो कहां पे, झालामंड जोधपुर में बनाया जाएगा। और नागनची माता जी का जो पनोरमा बनाया जाएगा वो नगाना गांव बाड़मेर, जहां पे चक्रेश्वरी जी की मूर्ति है वो रावदुहड़ कर्नाटका से लेकर के आया था, नगाना में स्थापित की थी, जहां पे नागनची माता जी का पनोरमा स्थापित होगा। नेक्स्ट राजस्थान में पीछे रोपवे पड़े थे, अब जो रोपवे राजस्थान के 2026 में जो रोपवे सरकार ने घोषणा की है वो कहां बनाए जाएंगे, यहां देखेंगे श्री अन्नपूर्णा माता के मंदिर से लेकर के दया साहब किले तक, राजसमंद तक एक पनोरमा बनेगा। नेक्स्ट बांकी माता रायसर से लेकर के जम्मू रामगढ़ जयपुर में पनोरमा बनाया जाएगा। नेक्स्ट संभाग स्तर के ऊपर राजस्थान में लोक नृत्य उत्सव आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में की जाएगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सवाई माधोपुर बांसवाड़ा में होगी। राजस्थान में हेरिटेज वॉकवे कहां बनेगा, पुष्कर में, खाटू श्याम जी में, केशवरायपाटन बूंदी के अंदर, डीग के अंदर और नाथद्वारा के अंदर हेरिटेज वॉकवे बनाए जाएंगे और चित्तौड़गढ़ बनेंगे। राजस्थान में हेरिटेज संरक्षण कहां पे घोषित किया जाएगा, तो गढ़ प्लेस झालावाड़ को हेरिटेज संरक्षण के रूप में घोषित किया गया है। किराड़ू बाड़मेर को घोषित किया गया है। सरवाड़ अजमेर को घोषित किया गया है। सुनहरी कोटी टोंक को घोषित किया गया है। और इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा और ये कहां पे, दानकिया जयपुर के अंदर। इसको यूं मान लो, यूं मान लो, यूं मान लो, इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में छपने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक दानक्य जयपुर बनेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मोलेला जो कि टेराकोटा कला का केंद्र है, मोलेला जो कि राजसमंद में है, जहां पे एग्जीबिशन सेंटर बनेगा। ये कहां पे बनेगा, खमनोर के अंदर बनेगा, राजसमंद के अंदर। राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर 2 श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारत रत्न है, तो भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा कर दी है भजनलाल जी ने। वो कहां पे होगी, शाहपुरा जयपुर में होगी। नेक्स्ट अब एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हमारे वीर योद्धाओं के लिए एक विशेष श्रद्धांजलि है, वो किस प्रकार से, इसमें क्या है, विशेष होटल पर छूट प्रदान करता है। सैनिक और पूर्व सैनिकों के लिए 25% की छूट
और 50% ऑफ मिलता है कि इनको वीरांगना को मिलता है। सभी आरटीडीसी होटल और गेस्ट हाउस में ये मान्य है। ये प्रश्न आ सकता है कि जो पूर्व सैनिक है उनके लिए 25% की छूट, जबकि वीरांगना है तो उनके लिए 50% की छूट है। आरटीडीसी की होटल और गेस्ट हाउस में ये मान्य है। नेक्स्ट, राइजिंग राजस्थान के तहत कौन कौन से संस्थान बनेंगे? राजस्थान में डेटा सेंटर एवं मेडिकल साइंसेज की स्थापना जयपुर में की जाएगी। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना जोधपुर में होगी। प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई की स्थापना धौलपुर में होगी। एग्रो आधारित उद्योग की स्थापना सीकर में की जाएगी। और राजस्थान में कुछ 14 से लेकर 19 मार्च तक कुछ दिवस मनाए गए थे। 14 से लेकर के 19 मार्च तक कोई दिवस मनाए गए थे और वो कहाँ मनाए गए थे उनका हम पढ़ेंगे। जैसे 15 मार्च को विकसित राजस्थान रन का आयोजन कहाँ पे किया गया? जयपुर के अंदर। 16 मार्च को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस बनाया गया था। ये कहाँ बनाया गया था? बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर बनाया गया। नेक्स्ट, 17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस बनाया गया। कहाँ पे? जयपुर में बनाया गया। 18 मार्च को किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस कहाँ मनाया गया? जयपुर में मनाया गया। 19 मार्च को राजस्थान दिवस कहाँ मनाया गया? जालोर के अंदर। ये सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट, और मुझे लग रहा है 16 मार्च वाला और 19 मार्च वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस बनेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर, और राजस्थान दिवस कहाँ बनाया गया? जालोर में बनाया गया। और इसके बाद में जयपुर मेट्रो फेज 2 का सबसे बड़ा कॉरिडोर, ये चर्चा में है। ये भी जयपुर मेट्रो फेज 2 का सबसे बड़ा कॉरिडोर जो कि 42:10 किलोमीटर का प्रहलादपुरा से लेकर के तोड़ी मोड़ तक बनाया जाएगा जयपुर के अंदर। प्रहलादपुरा से लेकर के तोड़ी मोड़ तक जयपुर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान मंडपम। तो एक भारत मंडपम की तर्ज के ऊपर देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर राजस्थान मंडपम कहां बनाया जाएगा? जयपुर में बनाया जाएगा, जिसमें कुल सीट कितनी? 7000 की सीट होगी। वास्तुकार कौन है? अनूप बर्तिरिया इसके वास्तुकार हैं। तो जयपुर मेट्रो फेज 2 है 42/80 किलोमीटर का, प्रहलादपुरा से लेकर के तीड़ी मोल तक, प्रहलादपुरा से लेकर के तोड़ी मोल तक जयपुर में बनेगा। और राजस्थान मंडप बनेगा भारत मंडपम की तर्ज के ऊपर, जिसकी जो कैपेसिटी सीट कितनी है? 7000 की इसमें कैपेसिटी है। और राजस्थान की सबसे बड़ी ऊंची 131 फीट की ऊंची हनुमान प्रतिमा, जो कि श्री जी के हनुमान जी का लोकार्पण नाथ द्वारा कहां पे किया गया है? राजमंद में किया गया है। और इसके बाद में थार महोत्सव 2025, थार महोत्सव का आयोजन 8 से लेकर के 9 अक्टूबर 2025 को किया गया। कहां पे आयोजित? पर्यटन विभाग राजस्थान जिला प्रशासन बाड़मेर में आयोजित किया गया था। थीम क्या थी? रंग रेगिस्तान के। और इसमें मिस्टर थार का जो पुरस्कार मिला धर्मेंद्र डाबी को, और मिस थार का पुरस्कार मिला नक्षत्री चौधरी को। इसी प्रकार से राजस्थान में ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 के 15वें संस्करण का आयोजन 26 से लेकर के 28 अप्रैल 2026 का आयोजन किया गया। ध्यान देना, यह 26 से लेकर के 28 अप्रैल 2026 तक हुआ है, जिसको ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार कहते हैं। और ये जयपुर में राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। एक आरटीडीसी, एक आईटीडीसी, एक फिक्की। आरटीडीसी राजस्थान, आईटीडीसी इंडिया और फिक्की के सहयोग से चलाया गया। कहां पे हुआ? जयपुर के अंदर हुआ है। और यह आयोजन मुख्य रूप से सीतापुरा में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जेईसीसी में आयोजित किया गया। इसके बाद में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन जो नीति मैंने पीछे बताया आपको 2025 वाली, उसके बारे में, उसमें क्या है कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने राजस्थान पर्यटन पवेलियन में राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 को इस अवसर पर शोकेस किया। और इसका उद्घाटन कहां पे हुआ था? आईटीबी बर्लिन 2025 के अंदर। और अब है रीप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। रीप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसका 12वां संस्करण जो कि 31 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी 2026 को कहां पे हुआ? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में हुआ था। तो इसका आयोजन मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में हुआ था। इसकी थीम क्या थी? थीम थी कि सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान, सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान है। और रीप 2026 में डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को ऑनररी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजस्थानी मधु। और नेक्स्ट, गढ़सीसर झील जैसलमेर में कश्मीर की तर्ज पर
राजस्थान का गढ़ीसर जैसलमेर में पर्यटन स्थल को शिकार बोटिंग आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे कश्मीर की डल लेक है उसी की तरफ पे राजस्थान में गढ़ीसर या गढ़सीसर जिसको बोलते हैं जैसलमेर को डेवलप किया जाएगा। मरु महोत्सव 2026 इसका आयोजन 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 को जैसलमेर में हुआ। इसकी थीम थी बीट्स ऑफ द थार, इसकी थीम रखी गई थी। मिस्टर पोखरण 2026 के मनीष सेन सेलेक्ट हुए। मिस पोखरण 2026 वर्षा भाटी सेलेक्ट हुई। मिस मुंबई 2026 किसको सिलेक्ट किया गया? कुसुम पंवार बीकानेर चुनी गई है। जबकि मिस्टर डेजर्ट 2026 मनीष पंवार जैसलमेर के सिलेक्ट हुए हैं। और इसके बाद में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 ये 32वां संस्करण था, बीकानेर में हुआ था 9 से लेकर 11 जनवरी 2026 को। और मिस मरवण का पुरस्कार अंकिता सुथार को दिया गया, जबकि मिस्टर बीकानेर का पुरस्कार लखन पारिक को दिया गया है। ढोला मरवण का पुरस्कार किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला को दिया गया है। तो इस क्लास के अंदर ये सारा कंसेप्ट हमने पढ़ा है और इस क्लास का कंप्लीट करंट को जोड़ा है। 2026 तक कंप्लीट है, 2025 भी लिया, 2026 भी लिया, पुराना भी लिया है, ताकि कंप्लीटली इसको पर्यटन को बजट के साथ नीति के साथ पूरा करने का प्रयास किया गया है। फिर भी कुछ और को लगेगा तो मैं क्लास और लेके आऊंगा, लेकिन अगली जो मेरी क्लास रहेगी मानसून रिपोर्ट 2025 की रहेगी। उसके बाद राजस्थान के मैं ऊर्जा टॉपिक कराऊंगा, फिर राजस्थान का परिवहन करा दूंगा। आपकी जो डिमांड है वो बता देना। और एक बात और, राजस्थान के अपने दिसंबर से लेकर के और 15 अप्रैल तक राजस्थान का करंट स्पेशली सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए टारगेट करते हुए मार्केट में आ गई है। पोस्ट इंक्रीज हो रही है, जी जान लगा दीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, अच्छे से मेहनत करनी है। 15 अप्रैल तक का सूजस का सार निचोड़ आपके लिए निकाला गया है। नीतियां आ गई, सतस्थल आ गए। इस किताब को आप व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे ऑर्डर करना है, कहां पे ऑर्डर करना है, वो लिंक आपको, वो नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। पीडीएफ आपको इकट्ठी मिलेगी वो टेलीग्राम पे, तब तक के वेट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।